स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सूरतुन नहल का जो है वो सोल्यूशन ढूंढेंगे और इसकी एक्सरसाइज को जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कौन कौन से जो है वो तर्जमे के लिए आयात जो हैं हमने कौन कौन से तर्जमे जो हैं वो इस सूरत के अंदर करने हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं काइंडली वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सूरतुन नहल। तो हम सूरतुन नहल की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा इसके शॉर्ट्स क्वेश्चन और तर्जमे के लिए इसकी जो है वो 2 आयात जो हैं वो बोर्ड ने अनाउंस की हैं। उन आयात का जो है वो तर्जमा जो है वो एग्जैक्ट कौन सा है वो तर्जमा आपको बताऊंगा। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला क्वेश्चन है जो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें में अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरे की वजह से सूरतुन नहल को कहा जाता है। तो सूरतुन नहल को कहा जाता है जो सूरतुन आमी। तो अलफ़ इसका जवाब है। सूरतुन आमी जो है वो सूरतुन नहल को कहते हैं क्योंकि सूरतुन नहल के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों को बयान किया गया, इसलिए इसका नाम सूरतुन आमी कहा गया है। और MCQ नंबर 2 है जी आपका, हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर दे इसे कहते हैं तागूत। तो हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल आपको कर देती है उसे तागूत कहते हैं। इसका जवाब है अलिफ। और तीसरा MCQ है आपके पास, सूरतुन नहल में कुरान मजीद के लिए अल्फाज आया है ज़िक्र का। तो सूरतुन नहल में ज़िक्र कहा गया है जी कुरान मजीद को। आपके MCQ नंबर 4 है, जिसका जितना हक़ है उसे उतना ही अता करना अदल कहलाता है। अगर आप उसको उसके हक़ से ज़्यादा करें तो वो आपकी तरफ से एहसान होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका जितना हक़ है उसे उतना ही अता करना अदल कहलाता है। अलफ़ जवाब है आपका। उसके बाद 5वां MCQ है, किसी शख्स को इसके हक़ से ज़्यादा देना कहलाता है एहसान। अगर आप किसी शख्स को उसके हक़ से भी ज़्यादा हिस्सा दे दें इसका मतलब आपने उसके ऊपर एहसान किया है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। आपका जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सूरतुन नहल का मरकज़ी मौजू तहरीर कीजिए। तो सूरतुन नहल का मरकज़ी मौजू जी, मरकज़ी मौजू के लिहाज से जो है वो उन्होंने अलहदा से एक हेडिंग बनाई होती है। मरकज़ी मौजू का जवाब ढूंढना बहुत ही आसान है। ये है जी सूरतुन नहल का मरकज़ी मौजू। रीड कर देता हूँ। सूरतुन नहल का मरकज़ी मौजू अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र, असबात तौहीद और शिरक का रद्द है। 3 चीज़ें हैं जी इसके मरकज़ी मौजू में। एक तो अल्लाह ताला की जो है वो नेमतों को बयान किया गया है, दूसरा तौहीद की तरफ जो है वो तवज्जो दी गई है और शिरक का रद्द यानी कि शिरक को ख़त्म करने की तरफ है। और क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका, सूरतुन नहल में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी 4 नेमतें जो हैं वो आपने लिखनी है। सूरतुन नहल के अंदर अल्लाह ताला की नेमतें बहुत ज़्यादा बयान की गई हैं, उनमें से आपने जो है वो 4 मेंशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जी ये देखें, मार्क्स हुआ है, यहाँ से शुरू होता है। जानवर जैसा कि ऊँट, घोड़े और खच्चर वगैरह बोझ उठाने और सवारी के काम आते हैं। आसमान से बारिश का बरसना और इस बारिश की वजह से पीने का पानी हासिल होना, इस पानी से पौधों और दरख्तों का उगना, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फल मसलन जैतून, खजूर, अंगूर का उगना, बाज़ दरख्तों से साया का हसूल यानी कि साया हासिल करना, कुछ से पनाह गाह या खैमे वगैरह बनाना यानी कि कुछ दरख्तों के नीचे हम पनाह लेते हैं और बाज़ जो बड़े दरख्त हैं उनकी लकड़ी से हम खैमे बनाते हैं। खैमे वगैरह बनाना अल्लाह ताला की कुदरत और नेमतों का मज़हर है। समंदर से ताज़ा गोश्त यानी मछली और मोती अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं। तो ये हैं जी अल्लाह ताला की नेमतें। उन्होंने कहा था 4 बयान करें। तो आप क्या करेंगे, ये मार्क्स लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का अपनी बुक निकालें और क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क्स करें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका, सूरतुल नहल में किन दो ग्रोहों का जिक्र किया गया है। तो याद रखें जी, सूरतुल नहल के अंदर दो ग्रोहों को मुखातब करके जो है वो बताया गया है, तो उसने सिर्फ दो ग्रोहों का पूछा है। तो सूरतुल नहल के दो ग्रोह देखते हैं जी। तो ये देखिए, मैंने लफ्ज़ जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। आपने लिखना है सूरतुल नहल के अंदर पहला ग्रोह, एक वो ग्रोह जो हक का मुनकर है। ये देखिए जी, लफ्ज़ अंडरलाइन किया हुआ है। एक वो ग्रोह मुनकरीन हक का है, और दूसरा ग्रोह आपने लिखना है वो भी अंडरलाइन किया हुआ है। ये देखें जी, दूसरा ग्रोह वो अहले ईमान का है। यानी कि आपने लिखना है सूरतुल नहल के अंदर जो दो ग्रोह बयान किए गए हैं वो दर्ज झैल हैं। आप फिर लिखेंगे एक वो ग्रोह मुनकरीन हक का है और दूसरा ग्रोह ईमान अहले ईमान का है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारा, सूरतुल नहल में मुनकरीन हक की कौन सी निशानियां बयान की गई हैं। यानी कि वो लोग जो हक से इनकार करते हैं उनकी निशानियां लिखें। तो वहीं से ये शुरू करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है। एक ग्रोह मुनकरीन हक का है, यहाँ से आप शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। एक ग्रोह मुनकरीन हक का है, इसकी निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, वो शिरक करते हैं। नंबर 2, आखरत पर यकीन नहीं रखते, हालांकि आखरत पलक झपकने की देर में आ जाएगी। कुरान मजीद को अल्लाह ताला की किताब मानने की बजाय, ये नंबर 3 है जी, कुरान मजीद को अल्लाह ताला की किताब मानने की बजाय इसको पहले लोगों की कहानियाँ कहते हैं। और नंबर 4, नाशुक्रे हैं। ये 4 जो है वो मुनकरीन हक की निशानियाँ हैं। पहली क्या है जी, शिरक करते हैं, आखिरत पर यकीन नहीं रखते। और तीसरी है जी, कुरान मजीद को अल्लाह ताला की किताब नहीं मानते बल्कि पुराने लोगों की कहानियाँ कहते हैं। और नंबर 4, नाशुक्रे हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दावत दीन के कोई से 2 असूल तहरीर करें। यानी कि दीन की दावत देने के 2 आपने रूल्स जो हैं वो बताने हैं जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं। देखें जी, ये है इसका 5 नंबर सवाल का जवाब कि नबी करीम को हुक्म फरमाया गया कि हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ दावत दीजिए। अगर बहस की ज़रूरत पेश आ जाए, पहले तो आपने क्या करना है, हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ जो है अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ दावत दीजिए। अगर बहस की ज़रूरत पेश आ जाए तो इस तरीके से बहस की जाए जो बेहतरीन हो। और इसके बाद चलते हैं जी हम अपने ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन नहीं जी, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है अल्फाज मानी। तो डियर स्टूडेंट, इस आयात के अंदर अल्फाज मानी दिए हैं, इसका मतलब ट्रांसलेशन के लिए आयात भी ज़रूर होंगी। तो आपके पास जो अल्फाज दिए गए हैं तर्जमे के लिए 1 2 3 4 5 6 हैं जी। तो इनका तर्जमा ढूंढते हैं जी। तर्जमा इनका मानी इनका ढूंढते हैं। इनका मानी जैसे ही आप पीछे वाले पेज पर जाएंगे, एक्सरसाइज के एंड पर ये देखें जी आपको मिल जाएंगे। ये समझ लें कि आपकी बुक ही है जी मेरे पास। देखें जो पहला लफ्ज़ था वो था नब आतू। तो नब आतू का मैंने हम खड़ा करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है अत्तय्यबात, यानी पाकीज़ा चीज़। और तीसरा आपका लफ्ज़ है हाउलाई, ये लोग। और चौथे नंबर पर आपका लफ्ज़ है तबयानन, खोल कर बयान करने वाला। और उसके बाद लफ्ज़ है जी अल-फहशाई, यानी कि बेहयाई, इसका तर्जुमा है बेहयाई। और आखिरी आपका लफ्ज़ है अल-खबाइसा, नापाक चीज़ें। और उसके बाद एक्सरसाइज में जाते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, दर्ज झैल कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जमा करें। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे ही सूरत ख़त्म होती है उसके एंड पर आपको लिखा नज़र आ जाता है कि बोर्ड ने कौन कौन से जो है वो तर्जमे के लिए हमें आयात अनाउंस की हैं।
तो ये देखें जी, नोट लिखा हुआ है, नोट सूरतुन नहल की आयात नंबर 89 ता 90 बामुहावरा तर्जमा का इम्तिहान लिया जाएगा। यानी कि यही 2 आयात हैं जो आपने तर्जमे के लिए तैयार करनी है, इन्हीं में से तर्जमा बनेगा। बोर्ड ने अनाउंस किया है कि इम्तिहान इन्हीं 2 में से लिया जाएगा। तो हम आयात नंबर 89 और 90 पर चलते हैं कि ये कौन सी हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये जिस बच्चे की बुक्स है इसने गलत जो है वो मार्क्स किया हुआ है। तो अक्सर बच्चे समझते हैं जी जैसे कि ये 89 लिखा हुआ है, शायद ये 89 नंबर आयात यहाँ से शुरू हो रही है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, यहाँ से 89 शुरू नहीं होती, यहाँ पर 89 क्लोज़ होती है। तो आपकी 89 नंबर जो आयात है वो शुरू होती है हाँ जी, ये देखें जी, यहाँ पर आपकी जो है वो 88 आयात जो है वो क्लोज़ हुई है, ठीक है, युफ़ से दूना पर। और आपकी नेक्स्ट जो है वो 89 आयात यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रही है, व योमा नब आसू, ठीक है जी। यहाँ से आपने तर्जमा शुरू करना है। ये अल्फाज गौर से देख लें, जूम कर देता हूँ मैं एक बार। व योमा नब आसू फ़िकुल्ल उम्मातिन शहीदन, यहाँ से आपकी जो है वो 89 आयात शुरू होती है और आपकी 89 नंबर आयात क्लोज़ होती है जी यहाँ पर लिल मुस्लिमीना, ठीक है जी। और उसके बाद 90 नंबर आयात आपने तर्जमे के लिए तैयार करनी है, वो यहाँ से शुरू होती है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। और ये 90 नंबर आयात आपकी इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है लअल्लकुम तज़क्करून, ठीक है जी। ये 2 आयात जो हैं वो आपने तर्जमे के लिए तैयार करनी है। और याद रखें, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि आयात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर क्लोज़ होती है। उसके बाद देखते हैं जी एक्सरसाइज के अंदर क्या है। MCQs हो गए आपके, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, अल्फाज मानी भी कर लिए हैं। तो कुदरती तौर पर ये जो दो आयात मैंने आपको बताई हैं वही उसने एक्सरसाइज में दी हुई हैं। और उसके बाद जी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरतुन नहल के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। ये आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपका, तो ये मैं आपको मार्क करवाता हूँ। सूरतुन नहल के बुनियादी मज़ामीन लिखिए। तो यहाँ से आपने जी शुरू करना है। सूरतुन नहल के बुनियादी मज़ामीन हेडिंग दी हुई है। सूरतुन नहल के आगाज़ में बयान किया गया है कि क़यामत का आना इंतहाई यकीनी बात है कि क़यामत लाजमी आएगी। और ये क्लोज़ कहाँ पर होता है जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एट द एंड देखेंगे जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर क्लोज़ हो जाता है। अगर बहस की ज़रूरत पेश आ जाए तो इस तरीके से बहस की जाए जो बेहतर हो। यहाँ पर जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लोज़ हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।